साथियों नमस्कार। जैसा कि अभी हमारा 31 जनवरी से पहले हमें AIPR भरना है, एनुअल इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न, वो हमें फिल करनी है। पिछले साल से हमारा जो प्रॉपर्टी रिटर्न वाला पेज है वो अपार वाली साइट पे शिफ्ट कर दिया गया है, परिचय वाली साइट पे शिफ्ट कर दिया गया है। अब जो हमारा प्रॉपर्टी रिटर्न है वो परिचय वाली साइट से ही भरा जाएगा। पिछले साल डायरेक्ट हमने परिचय वाली साइट ओपन करी और वहीं से हमारा प्रॉपर्टी रिटर्न भर दिया था, लेकिन इस साल सभी की NIC ID को नई ID पर रजिस्टर कर दिया गया है, जो है VPN। इस साइट पे सभी की ID यहाँ पे रजिस्टर कर दी गई है। जब तक हम VPN से लॉगिन नहीं करेंगे तब तक हमारा आगे का काम इसमें नहीं हो पाता है। और अभी कुछ टीचर्स की ID VPN पे रजिस्टर भी नहीं हुई है, तो इस कंडीशन में उनका VPN जब पे ID पासवर्ड जब डालते हैं तो MCD वाला पेज ओपन नहीं होता है। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, स्कूल से या किसी की भी आप VPN ID से VPN पे लॉगिन कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारी ID VPN पे रजिस्टर नहीं हुई है तो हम लॉगिन नहीं कर पाएंगे। हम किसी की भी ID से जिसकी ID VPN पे रजिस्टर है तो वहाँ से हम लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद जब फिर नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा वहाँ से हम अपनी ID से लॉगिन कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम एक एक स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस इसका एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न बनने का देखेंगे कि हमें किस प्रकार ID कहाँ हमारे ID से लॉगिन करना है और किस प्रकार से बनना है तथा कैसे उसको हम सबमिट करना है। तो आइए चलते हैं हम हमारे नए पेज पर। सबसे पहले हमें गूगल में जाके success.nic.in ये वाली साइट ओपन करनी है। साइट का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये वाली साइट हमें ओपन करनी है। जैसे हम इस साइट को ओपन करेंगे तो हमारे पास इस प्रकार साइन इन का पेज यहाँ पे खुलेगा। अब तो मेन यहाँ से ये लॉगिन होने का ऑप्शन आता है। बहुत सारे टीचर्स की ID यहाँ पे लॉगिन नहीं होती। लॉगिन होने के बाद अगर उनकी लॉगिन हो भी जाती है तो उस पर MCD वाला जो पेज है अपने डिपार्टमेंट का, उसका ऑप्शन उसमें नहीं आता है। किसी के सिर्फ VPN टेस्ट इसमें लिखा आता है। तो VPN टेस्ट अगर लिखा आता है तो समझ लीजिए आपकी ID जो है वो VPN पे रजिस्टर अभी तक नहीं हुई है। तो यहाँ पे अगर आपकी ID रजिस्टर नहीं हुई है तो इस जगह पे हम जिसकी भी ID से VPN पे रजिस्टर हो चुका है, रजिस्ट्रेशन का मैसेज उनका आ चुका है ऑलरेडी, तो उसकी ID से हम यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारी ID यहाँ पे रजिस्टर नहीं हुई है तो हम लॉगिन नहीं कर पाएंगे। हम यहाँ पे किसी दूसरे की NIC वाली ID से लॉगिन करेंगे, उसके पासवर्ड डाल के यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद उसका जो फिर ऑप्शन आएंगे वहाँ से हम MCD वाले परिचय वाली साइट पे जाकर अपनी ID से लॉगिन कर सकते हैं। तो इसका जो अगला स्टेप है वो देखते हैं। अब यहाँ पे हमने ये ID पासवर्ड यहाँ पे डाल दिया है। ID पासवर्ड डालने के बाद हमारे पास OTP के लिए एक पेज खुलता है। इसे हमें सेंड OTP पे जब क्लिक करना है, सेंड OTP पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP आता है। OTP हम यहाँ पे भर देंगे और साइन इन कर देंगे। तो यह हमारा मेन पेज ओपन हो गया है। अब किसी की साथी की अगर VPN पे ID रजिस्टर नहीं हुई होगी तो उनके ये सब ऑप्शंस यहाँ पे नहीं दिखाई देंगे। उनको ये वाला ऑप्शन ही ज़्यादातर को मिलेगा। लेकिन हमें काम करना है इस स्पैरो MCD ऑनलाइन वाला पेज पर। इस पेज पर ही हमें अपना अपार भरना होता है, अपना एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न वो भी भरना होता है। अब यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें सबसे पहले VPN से रजिस्टर करना होता है। अगर आपकी ID VPN पे रजिस्टर नहीं है तो किसी भी साथी की ID से लॉगिन करके यहाँ तक पहुँच सकते हैं।
यहाँ पर पहुँचने के बाद हमें स्पैरो MCD ऑनलाइन ये वाला पेज खोलना है। स्पैरो MCD ऑनलाइन वाला पेज यहाँ पे हमें खोलना है। जब इस पर खोलेंगे तो फिर से हमारे पास लॉगिन का ऑप्शन यहाँ पे आएगा। अब ये लॉगिन का ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। इस लॉगिन वाले ऑप्शन में हम अपनी आईडी डालेंगे। पिछला वाला जो लॉगिन था उसमें हम किसी भी की भी आईडी से लॉगिन कर सकते हैं। अगर किसी की आईडी रजिस्टर है तो उसकी आईडी से किसी की भी से लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद ये जो मेन पेज है यहाँ पे हमें अपनी आईडी से रजिस्टर करना है। पहले किसी प्रिंसिपल की आईडी से लॉगिन कर लो या किसी और टीचर की आईडी से लॉगिन कर लो, लेकिन उसके बाद जब MCD वाले पेज पर हम जाएंगे तो यहाँ पे हमें अपनी आईडी हमने यहाँ पे डाल दी है। कंसेंट टू परिचय नेक्स्ट करेंगे, फिर से हमारे पास एक OTP आएगा। OTP हम यहाँ पे डाल देंगे और नेक्स्ट कर देंगे तो हमारा ये लॉगिन यहाँ पे हो चुका है। अब इसमें दो जगह लॉगिन का ऑप्शन आया है। पहले जो लॉगिन वाली आईडी है NIC वेब VPN पे वो किसी भी आईडी से लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो स्पैरो MCD ऑनलाइन है वहाँ पे जिस भी कैंडिडेट का हम अपार भरना है या प्रॉपर्टी रिटर्न भरना है उसकी आईडी से लॉगिन करना है। उस लॉगिन करने के बाद हमारे पास इस प्रकार से पेज ओपन होता है। सिंपली एजुकेशन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये हमारा स्पैरो का जो होम पेज यहाँ पे खुल गया है। अब इसमें हमारे पास सारे ऑप्शन हैं। इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास सारे ऑप्शंस यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे माई पार का ऑप्शन है, इसमें हमारा अपार भरा जाता है। अब हमें जाना है IPR पर, क्योंकि हमें अभी IPR फिल करना है। IPR पे हम क्लिक करेंगे तो अगला पेज हमारे पास खुल जाता है। लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब ये हमारा IPR वाला पेज यहाँ पे खुल गया है। इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न IPR। इस साइड में हमें अपना नाम दिखाई देगा। जिस भी टीचर का हम या एम्प्लॉय का यहाँ पे ओपन करेंगे उसका नाम यहाँ पे दिखाई देगा। और राइट साइड में हमारे पास ऑप्शन आएंगे IPR साइन इन और DSC। तो हम सारा स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपको बताते हैं। सबसे पहले हम क्लिक करेंगे IPR पर। IPR पर क्लिक करते हैं तो फिर से हमारे पास दो ऑप्शन यहाँ पे आ जाते हैं, डिक्लेरेशन और माई IPR स्टेटस। अब डिक्लेरेशन में जाएंगे तो हमें प्रॉपर्टी रिटर्न भरने वाला पेज ओपन हो जाएगा और माई IPR स्टेटस पे जाएंगे तो हमारा जो भरा हुआ है पहले का पिछले साल का वो यहाँ पे दिखाई देगा। हम जाएंगे सबसे पहले डिक्लेरेशन पे। डिक्लेरेशन में क्लिक करेंगे तो उसके बाद हमें चूज़ असेसमेंट पीरियड, इसमें एक ही डेट यहाँ पे मिलेगी। अब उसके बाद यहाँ पे तीन ऑप्शन आ गए हैं, प्रोसेस, फिलिंग ड्राफ्ट रिटर्न, ड्राफ्ट डिलीटेड, कंटिन्यू विद अपलोड फिजिकल साइन फॉर्म। तो ये इसलिए आ रहा है तीन ये ड्राफ्ट वाला कि मैंने इसमें पहले ही भर दिया है। अगर मैं यहाँ पे ड्राफ्ट इसको डिलीट कर देता हूँ तो ऑप्शन यहाँ पे बदल जाएंगे। अब यहाँ पे ऑप्शन बदल चुके हैं। अब आ गया फिल न्यू डिक्लेरेशन, कॉपी डाटा फ्रॉम प्रीवियस ईयर और नील डिक्लेरेशन। अगर आपको नील भरना है, आपकी प्रॉपर्टी पे आपको कुछ भी शो नहीं करना है तो नील भर दो। अगर आपको पिछले साल वाले डाटे से ही कॉपी कर लेना है सेम टू सेम तो यहाँ से इस पर हम क्लिक करेंगे। और आपको पूरा नया पेज भरना है तो यहाँ से हम नया पेज भरेंगे। तो हम तीनों ऑप्शंस को एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फिल न्यू डिक्लेरेशन। अब इसमें दो ऑप्शन आ गए, फिल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स और अपलोड फिजिकल साइन फॉर्म। तो हमें इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म ही भरना है। यहाँ पे हमारे पास अपने डिटेल वाला पेज ओपन हो गया है। तो इसमें हमें एक जगह हमारी बेसिक्स भरनी होती है, प्रेजेंट पे हमारा कितना है वो हमें यहाँ पे भरना है।
उसके बाद प्रॉपर्टी डिटेल 1, प्रॉपर्टी डिटेल 1 में हम अपनी प्रॉपर्टी की सारी डिटेल यहाँ पे देंगे। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीज़न, तालुका, विलेज, कंप्लीट एड्रेस और पिन कोड सहित। उसके बाद है नेम एंड डिटेल ऑफ प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे खुलता है कि लैंड, हाउस, फ्लैट जो भी है उस पर हम क्लिक करेंगे और उसके बारे में यहाँ पे दिखा देंगे। लैंड है तो प्लॉट है, या और कोई लैंड है, ज़मीन है, खेती की ज़मीन है, या अगर यहाँ पे लिखा अगर हाउस तो हाउस में रेजिडेंशियल हाउस है या किस तरह से है वो यहाँ पे हम भर देंगे। उसके बाद कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन और ईयर, कब आपने उसको परचेज़ किया है और उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या है, ये यहाँ पे भर देंगे। आपने जो अगर कोई ज़मीन खरीदी है और घर बनाया है तो उनकी कॉस्ट यहाँ पे दोनों की कितनी है वो यहाँ पे हम भर देंगे। टोटल कॉस्ट यहाँ पे भरी जाएगी और किस साल में आपने उसको परचेज़ किया है। नेक्स्ट है प्रेजेंट वैल्यू। अब उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, अगर आपने प्लॉट ही लिया है तो उसकी रेट यहाँ भर देते हैं, किस रेट में लिया है, कितने का लिया है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू इस टाइम पे क्या है वो यहाँ पे भर देते हैं। मान लो किसी ने पिछले साल भरा होगा, प्लॉट लिया है 10 लाख का, उसकी प्रेजेंट वैल्यू उन्होंने दिखाई है 12 लाख, तो अब इस साल हम 12 लाख से कम प्रेजेंट वैल्यू इसकी नहीं दिखाएंगे क्योंकि प्रॉपर्टी का रेट हमेशा बढ़ता ही है। तो 12 लाख से हम चाहे इसमें 12 लाख 1,000 ही कर दें लेकिन 12 लाख से कम नहीं दिखाएंगे। उसके बाद है आउन बाय ऑफिसर्स और एडिशनल रिमार्क, तो इसमें यस कर देंगे और रिमार्क को हम खाली छोड़ सकते हैं, कुछ भी रिमार्क दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हाउ एक्वायर्ड, कि आपने प्रॉपर्टी कैसे एक्वायर की है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शंस आते हैं मीन्स ऑफ एक्विजिशन, परचेज, लीज, गिफ्ट या अदर, जो भी हमारे परचेज की तो वो लिख देंगे, गिफ्ट मिली तो वो लिख देंगे, अगर किराया से ली तो वो यहाँ पे लिख देंगे और इसमें हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद किस पर्सन से हमने प्रॉपर्टी ली है और उस पर्सन का डिटेल, उस पर्सन का यहाँ पे एड्रेस हम दे सकते हैं और किस डेट में आपने प्रॉपर्टी ली है। उसके बाद है एनुअल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी से आपकी एनुअल इनकम कितनी है, अगर है तो लिखे, नहीं तो 0 लिख दें। उसके बाद है रिमार्क, रिमार्क को हम खाली छोड़ सकते हैं। ये हमारा प्रॉपर्टी टर्नल जो फॉर्म है यहाँ पे इस तरह से हम उसको भर सकते हैं। प्रॉपर्टी के पहले ऑप्शन में देंगे प्रॉपर्टी की डिटेल, दूसरे में प्रॉपर्टी टाइप, तीसरे में उसकी कॉस्ट, चौथे वाले में उसकी वैल्यू और पांचवें वाले में प्रॉपर्टी अपनी है या नहीं। अगर यस करेंगे तो इसमें कोई ऑप्शन हमारे पास अलग नहीं खुलेगा, केवल सोल्व और जॉइंट। अगर सोल्व करेंगे तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं खुलेगा, जॉइंट करेंगे तो फिर से ऑप्शन यहाँ पे खुल जाता है। अगर प्रॉपर्टी हम भरेंगे तो यस करना है, नहीं भरेंगे तो अपने आप ही वो नो रहेगा, यस को नो कर सकते हैं। अब जॉइंट में हम, अगर जॉइंट में प्रॉपर्टी है तो उसको हम यहाँ पे भरेंगे किसके साथ, हमारे प्रॉपर्टी जॉइंट में है। अगर जॉइंट में नहीं है तो यहाँ पे सोल्व कर दो, उसके बाद कुछ भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं खुलेगा। छठे वाले में हमारे पास ऑप्शन आया था प्रॉपर्टी आपको कहाँ से मिली है, उसकी डिटेल हम यहाँ पे डाल देंगे। नंबर 7 में था कि उससे टोटल इनकम आपकी कितनी है प्रॉपर्टी से। ये हमारा पेज यहाँ पे इतना भर देंगे। पेज भरने के बाद इसमें एक ऑप्शन दिया गया है अपलोड रेफरेंस डॉक्यूमेंट, तो ये हमारा मैंडेटरी नहीं है कि हम उसको डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड करें, ये मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद ये पेज भरने के बाद हम इसको सेव एज ड्राफ्ट कर देंगे। सेव एज ड्राफ्ट करने से यह है कि आपका पेज यहाँ पे सेव हो गया। अगर आप इसको फाइनल सबमिट अभी नहीं करें, बाद में करें, तो सीधा वो ड्राफ्ट से पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद साइन एंड सबमिट हमें करना है। सेव एज ड्राफ्ट कर दिया और साइन एंड सबमिट हम उसको कर देंगे। तो ये था हमारा पहला ऑप्शन, जिसमें हमें
पूरा फॉर्म भरना था। अब देखो सेव एज ड्राफ्ट करने के बाद आ जाता है प्रोसेस फिलिंग ड्राफ्ट रिटर्न। अब जो हमने उसमें भरा होगा वो वाला पेज यहाँ से हम क्लिक करके दोबारा डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन था ड्राफ्ट डिलीट, जो ड्राफ्ट हम में जो सेव हुआ है उसको डिलीट करने का, और कंटिन्यू विद अपलोड ये हमें नहीं करना है क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक मोड से भर रहे हैं तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अब मैं यहाँ से फिर से ड्राफ्ट को डिलीट कर देता हूँ। अब ऑप्शन नंबर टू में है कि पिछले साल हमने जो प्रॉपर्टी डाटा भरा है उसके लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना है, तो सेम डाटा वहाँ पे कॉपी होके अपना आ जाता है। पिछले साल जो भी डाटा हमने यहाँ पे भरा है वो डाटा यहाँ पे कॉपी होके इसको हम सेव एज ड्राफ्ट करके साइन एंड सबमिट कर देंगे। इसको मैंने ओके किया और साइन एंड सबमिट का ऑप्शन यहाँ पे आ गया। साइन एंड सबमिट करेंगे तो उसके बाद हमारे पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब इसमें ऑप्शन आता है डीएससी, तो डीएससी हमारे लिए नहीं है, डीएससी होता है ऑफिसर्स के लिए जिनके पास बहुत सारे उनको साइन की ज़रूरत पड़ती है। हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन काम का है ई हस्ताक्षर कि हम आधार कार्ड से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अगर ऑफिसर्स ई हस्ताक्षर से करने लगेगा तो उसको तो सालों लग जाएगा, फिर भी वो सबका वेरीफाई नहीं कर पाएगा, तो उनके लिए होता है डीएससी का ऑप्शन। अगर हम भी चाहें तो डीएससी बनवा के अपना इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। तो हम इसके बाद जाएंगे ई हस्ताक्षर पे। ई हस्ताक्षर पे जब क्लिक करेंगे तो इस प्रकार हमारे पास एक पेज ओपन होता है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों की यहाँ पे क्वेरीज थी कि इसमें जेंडर नहीं आ रहा है, तो जेंडर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे इसमें जेंडर आ रहा है, बर्थ ईयर आ रहा है और यहाँ पे नाम भी आ रहा है। अब इस जेंडर नहीं आने से कोई दिक्कत नहीं, हमारा ई साइन से वेरीफाई ये हो जाएगा। ई साइन अब इसके आगे जाने के लिए हमें करना है कंटिन्यू साइन इन। उसके बाद आधार के लास्ट 3 अंक, यहाँ पे OTP ऑलरेडी सेलेक्टेड है, इसको हमें चेंज नहीं करना है, और यहाँ पे हमें आधार के लास्ट 3 डिजिट डालने हैं। यहाँ पे 3 डिजिट डालने के बाद हम पेज को नीचे करेंगे, चेक बॉक्स पे यहाँ पे क्लिक करना है। चेक बॉक्स पे क्लिक किया, ओके किया, तो अब हमारा ये पेज आधार वाले साइट पे चला जाता है। शुरू में इसमें यहाँ पे बहुत दिक्कत आ रही थी कि ये आधार वाले साइट पे नहीं जा पा रहा था, इसमें एरर आ रहा था, लेकिन अब ये बिल्कुल स्मूथली बिल्कुल आराम से ये चल रहा है। उसके बाद हम गेट OTP क्लिक करेंगे तो हमारे पास आधार कार्ड में जो नंबर रजिस्टर है उस पर OTP आएगा। अब आधार कार्ड में जो नंबर रजिस्टर है उसका 4 डिजिट यहाँ पे दिखाएगा, ये नंबर आपका यहाँ पे रजिस्टर्ड है, उस पर OTP हमारे पास आता है। अगर एक बार में OTP नहीं आता है तो हम उसको रिसेंड OTP भी यहाँ से कर सकते हैं। रिसेंड OTP करेंगे तो दोबारा फिर से OTP चला जाएगा। अब हमने यहाँ पे OTP सबमिट कर दिया है। अब हमारा ये ऑटोमेटिक वेरीफाई हो रहा है और इस प्रकार से हमारे पास मैसेज आता है कि आपका IPR है वो सबमिट हो चुका है। हमारा IPR यहाँ पे सबमिट हो चुका है। अब इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, इसका हम यहाँ से प्रिंट आउट ले सकते हैं। IPR पे जाएंगे, माई IPR स्टेटस पे जाएंगे और अब इसमें हमें कौन से ईयर का प्रिंट आउट लेना है वो यहाँ से हम ले सकते हैं। 1/1/25, 1/1/24 यहाँ पे सारा है, तो हमें इस साल का प्रिंट आउट यहाँ से लेना है, तो इस पे IPR डाउनलोड कर लेंगे। IPR हमारा डाउनलोड हो चुका है, हम उसको ओपन कर सकते हैं। तो ये छोटा सा वीडियो था हमारा IPR भरने के रिगार्डिंग।
2 वीडियो ऑलरेडी इसके हम पिछले साल के अपलोड कर चुके हैं और इस साल थोड़ा इसमें चेंज किया गया है। जो भी लिंक इसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी वो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद।